ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक और है, फिर प्रैक्टिकल वर्जन पर चलेंगे, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं अगले पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो गया मेरा। आगे आएगी ये चीजें और प्रैक्टिकली आएंगी, हम और डिटेल में समझेंगे। हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं फिलहाल तो बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहां से। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जो हमारे कैपिटल अकाउंट होंगे ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। सर ये क्यों डिस्कशन का टॉपिक है भी बताता हूं, देखो आपको समझ में आएगा क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है वैसे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बट फिर भी कुछ यूनिकनेस है, कुछ नया है यहाँ पर जो डिस्कशन के लिए अवेलेबल है, ठीक है, जहां हमें डिस्कशन करनी होगी। तो अगर हम बात करें, देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं। There are two methods for preparing capital accounts of या capital accounts in partnership, in partnership। पार्टनरशिप में ना दो मेथड्स हैं हमारे पास। सर वो क्या दो मेथड्स है, क्या बात कर रहे हो, हम ये सब समझाता हूं धीरे धीरे, आप इसे समझिए। पहले मैंने क्या कहा, हमारे पास दो तरीके हैं हमारे कैपिटल अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का, शो करने के पार्टनरशिप में, ठीक है। वो क्या क्या तरीके हैं। पहला मेथड, नंबर वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहला क्या है हमारा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। और दूसरा है बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों मेथड्स को हमें समझना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी बातें हैं यहां पर, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स को हमें समझना है। एक मैंने कहा दो मेथड है, एक तो फिक्स्ड है और एक फ्लक्चुएटिंग है। थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूं क्या है, फिर डिटेल में आता हूं। देखिए इसका नाम क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड। ये कहना चाहता है कि जो कैपिटल अकाउंट होगा ना हमारा, वो फिक्स रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये मेथड ये बात कहता है कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या रहना चाहिए, फिक्स्ड, उसमें चेंजेस ना करें आप बार बार, ठीक है। आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी, ठीक है। ये वाला मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है जो हमारी कैपिटल है, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है बिजनेस में, वो फ्लैक्चुएट हो सकता है, मींस वो इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मेथड्स हैं। अब इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, इस पर चलते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसे मिटाता हूं और हम आगे चलते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बारे में बातें करने के लिए, ठीक है। या आप कहे तो मैं यहीं लिख लेता हूं, फिर ऊपर चल देंगे, मिटा देंगे। हम पहली बात करते हैं अब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या कहता है फिक्स कैपिटल मेथड। वैसे मैंने शॉर्ट में बताया था, मैं शॉर्ट में क्या बताया मैंने यहां पे आपको, कैपिटल शुड रिमेन अनचेंज्ड
ठीक है, जो हमारी कैपिटल है वो उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, शुड रिमेन अनचेंज्ड और शुड रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, ये वाला मेथड ये कहता है, ये कंक्लूजन है इसका। ठीक है, यहां पर भी मैंने क्या कंक्लूजन किया, यहां पर मैंने कंक्लूजन निकाला था, ये समराइज मैंने बताया, हम डिटेल में जा रहे हैं अभी इसकी, यहां पर डिटेल में जाएंगे, बट अगर हम समरी में बात करें तो ये मेथड कहते हैं कि हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स रहना चाहिए। तो डिटेल से हम समझेंगे। अच्छा, ये मेथड क्या कहता है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल शुड, कैपिटल अकाउंट can fluctuate, that is increase या decrease, increase decrease is possible, or you can say increase or decrease in this account can be done। ठीक है, तो दो अप्रोचेस है हमारे पास। हमने पहले वाले में क्या कहा कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, उसमें चेंजेस करना अलाउड नहीं है, ये मेथड कहता है। दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर कोई दूसरा मेथड लगाता है तो वो लोग कहते हैं हमारा जो कैपिटल अकाउंट है ना फ्लक्चुएट हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यानी उसमें इंक्रीज डिक्रीज पॉसिबल है, आप वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में। ठीक है ना, तो अब हम यहां पर आते हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड क्या कहता है, फिक्स कैपिटल मेथड कहता है ओरिजिनल कैपिटल, जो हमारी ओरिजिनल कैपिटल है ना, ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स in business should remain unchanged। should remain unchanged को मैं क्या कह सकता हूं, should remain fixed बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। तो पहली बात क्या कहता है, जो हमने ओरिजिनल कैपिटल जो तय हुआ था कि भैया आपकी 1 लाख रुपए कैपिटल रहेगी, तो 1 ही लाख रहनी चाहिए कैपिटल अकाउंट में, चेंज नहीं करेंगे आप वहां पर। ठीक है, इसका मतलब अगर कुछ अभी आप समझ रहे हैं ना, तो शायद कुछ गलत समझ रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे। ठीक है ना, तो एक बार मुझे पूरी बात कर लेने दो इस मेथड में, अभी मैंने कुछ चीजें और भी बतानी, इसलिए मैंने कहा ये तो मैंने एक रफ आइडिया दिया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी और आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली बात आपको क्या कही कि कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की है ओरिजिनली, उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे, उसे फिक्स रहेंगे। अब मैं इसमें एक एक्सेप्शन दे रहा हूं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कब चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल introduced, additional capital introduced or withdrawn from business permanently। ध्यान दीजिए, परमानेंटली बोला मैंने, क्या कहा, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। मैंने कहा ओरिजिनल कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट की है, ये मेथड क्या कहता है, ये कहता है, हम इस मेथड की बात कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड की, ये मेथड कहता है जो हमने ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्ट की है ना, वो चेंज नहीं होगी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेप्ट का मतलब है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, अपवाद।
ऐसे ही लिखते हैं शायद आपको आप, ठीक है ना। एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। यानी कब हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्शन का मतलब यहां पर क्या हो गया कि आप चेंज कर सकते हैं, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में, कब चेंज हो सकती है हमारा कैपिटल अकाउंट में, चेंज कब आ सकता है, आएगा चेंज अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इन्वेस्ट की है। इंट्रोड्यूस को आप क्या कह सकते हैं, दूसरा वर्ड एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की या फिर विड्रॉ की फ्रॉम बिजनेस परमानेंटली। सर ये कैसे पॉसिबल है, देखो बेटा होता है ना कई बार, आपने इनिशियली ओरिजिनली डिसाइड किया कि हम 3 पार्टनर हैं और हम तीनों की कैपिटल होगी, मानो ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं, तो हमने इनिशियली डिसाइड किया था, स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि इसकी कैपिटल होगी 2 लाख, इसकी कैपिटल होगी 3 लाख और इसकी कैपिटल होगी 1 लाख, ठीक है। 1 लाख, सॉरी 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख, ये हमने डिसाइड किया। बाद में हमने कहा नहीं, ये जो हमने कैपिटल लगाई है ना, हम इसे चेंज करना चाहते हैं बीच में कभी बिजनेस में, क्योंकि पैसे की जरूरत है, हमें लगा और पैसा चाहिए बिजनेस में, तो हमने कहा हम कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, अब हमने क्या कहा, ध्यान दीजिए, हम कैपिटल चेंज करना चाहते हैं अपनी, ठीक है, यानी परमानेंट नेचर है, परमानेंट नेचर में आप चाहते हैं ना, तो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई। मैंने कहा ये भी लाएगा 1 लाख, ये भी लाएगा 1 लाख और ये भी लाएगा 1 लाख, तो अब कैपिटल कितनी हो गई, इसकी 2, इसकी 4 और इसकी 3 हो गई, ठीक है। ये इनकी कैपिटल आ गई नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये परमानेंट नेचर का एडिशन हुआ है कैपिटल का, ये एडिशन इस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही परमानेंट नेचर का अगर कोई विड्रॉवल हुआ हो, इसी एग्जांपल को अगर हम आगे बढ़ाएं, हम कहें इन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इन्हें लग रहा है बिजनेस में ना कोई ज्यादा स्कोप नहीं बचा हमारे, तो खामखा इतना पैसा बिजनेस में रखकर क्या फायदा है, हमें ये पैसा कहीं और लगाना हो या कोई काम हो, तो हम कहते हैं हम अपनी कैपिटल को कम करना चाहते हैं परमानेंटली। ध्यान दीजिएगा, परमानेंटली का मतलब क्या है, यानी आगे से हमारी कैपिटल कम रहेगी। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा यहां पर हम विड्रॉवल करना चाहते हैं परमानेंटली, तो हमने क्या किया, हमने माइनस किया, मानो 2 लाख ये ले गया, 1 लाख ये ले गया और 1 लाख ये ले गया, ए बी और सी, ठीक है। अगर ये विड्रॉ कर रहे हैं, परमानेंट नेचर का विड्रॉवल कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये वाला चेंज भी यहां पर आ सकता है। तो इस मेथड का क्या कहने का मतलब है, इस मेथड का कहने का मतलब है पहली बात कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या बताई, चेंज आ सकता है केवल अगर परमानेंट नेचर का एडिशनल कैपिटल आया है या फिर परमानेंट नेचर में आपने विड्रॉ किया है, हमेशा के लिए आपने कहा अब ये पैसा हम बिजनेस से तीनों निकाल रहे हैं या कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चेंज तो आ सकता है कैपिटल अकाउंट में। सर फिर बाकी चीजें कहां आएंगी, बाकी चीजें क्या, बाकी चीजें जैसे पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को प्रॉफिट देना, पार्टनर्स की ड्राइंग, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, उनको सैलरी देना, ये सब चीजें कहां आएंगी, हम तो ये सारी चीजें कहां डालने वाले थे, हम तो कैपिटल अकाउंट में ही डालने वाले थे, और आप कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट में तो और कुछ नहीं आएगा। आपने कहा केवल 2 चीजें आ सकती हैं, क्या कहा, एक तो मैंने कहा ये आएगी नंबर 1, या फिर अगर विड्रॉवल है तो ये आएगा, 2 चीजें आएंगी, तो बाकी चीजें कहां जाएंगी। क्वेश्चन बिल्कुल सही है आप लोगों का कि बाकी चीजें कहां जाएंगी, ठीक है। अब वो बाकी चीजें कहां जाएंगी उस पर आते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल फिक्स कैपिटल मेथड को समझ रहे हैं और फ्लक्चुएटिंग को बाद में समझेंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा इसे मिटा देता हूं इन सब चीजों को, ठीक है ना, और हम केवल फिक्स मेथड कर रहे हैं। अब इसे मैं कंटिन्यू करता हूं ऊपर, ठीक है ना, मैं आगे अब
इसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसी बात को आगे ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा कि सर बाकी चीजें कहां आएंगी, तो मैंने कहा ऑल, मैं कहूं अगर मैं इसे नंबरिंग दे देता हूं, मैंने पहली बात कही ये, सेकंड बात क्या कह रहे हैं हम लोग, दूसरी बात हम कहते हैं ऑल अदर एंट्रीज, ऑल अदर एंट्रीज रिलेटिंग टू, किनसे संबंधित एंट्री, रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद करो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने क्या क्या कहा था, पार्टनर को क्या क्या मिलता है, हमने कहा था उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा सकता है, फिर और भी पहले क्या आता था, ड्राइंग्स भी उसके कैपिटल अकाउंट में आप प्लस या माइनस कर देते थे, क्या करते थे, प्लस करते थे माइनस करते थे, ड्राइंग उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डाल देते थे यानी माइनस कर देते थे, इसके बाद उसे सैलरी देते थे, ठीक है, सैलरी हो गया, और कुछ डालना है बताइए, हाँ एक चीज रह गई, प्रॉफिट एटसेट्रा। तो सर ये चीजें कहां जाएंगी, आपने तो कह दिया कि कैपिटल अकाउंट में, ये मेथड कहता है कि कैपिटल अकाउंट में तो बस यही चीजें जाएंगी, जो ओरिजिनल कैपिटल है वो रहेगी, और अगर ओरिजिनल कैपिटल में कोई परमानेंट नेचर का इंक्रीज दिखाना है, यानी एडिशनल कैपिटल आ रही है या फिर विड्रॉवल हो रहा है परमानेंट नेचर का, तो वही आएगा। मैंने कहा हाँ, अभी मैंने यही बताया आपको। तो सर फिर ये चीजें कहां जाएंगी, क्या क्या चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, खुद ड्राइंग्स, सैलरी, प्रॉफिट में शेयर उसका, ये सब चीजें कहां पर देंगे, उसे कैसे देंगे, किस अकाउंट में देंगे। तो हमने कहा अब बेटा ये वाला मेथड ने तो कह दिया ये चीजें यहां आएंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे, इन सब चीजों को अगर पार्टनर को देना है तो एक पार्टनर का एक और अकाउंट खोला जाएगा, और उसका नाम क्या होगा वो सुनिए। सो मैंने कहा ऑल अदर एंट्रीज एटसेट्रा will be transferred to partners by opening a new account। तो एक नया अकाउंट खोलेंगे हम, नेम्ड एज, जिसका नाम क्या रखेंगे, नेम्ड एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बोलेंगे ऐसे नहीं, बस करंट अकाउंट बोलेंगे, जैसे अगर ए का अकाउंट है तो हम कह देंगे एज करंट अकाउंट, कैसे लिख देंगे उसे, एज करंट अकाउंट। और ये कैसे लिखते थे इस वाले को, इसे लिखते थे एज कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखते थे ना हम भाई, कैपिटल अकाउंट तो पहले भी लिखते थे, 12th में आके हमने कहा भाई पार्टनर है तो नाम आगे उसका एज रख दिया, ए का कैपिटल अकाउंट। ऐसे हमने कहा करंट अकाउंट को कैसे लिखेंगे, एज करंट अकाउंट, ठीक है। तो एक नया अकाउंट खोला जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, करंट अकाउंट। सेम ट्रीटमेंट होगा इसका, ये ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कैपिटल अकाउंट है ये, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, यहां बाकी सब चीजें आप ड्राइंग्स करते हैं, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है एज ए पार्टनर, ठीक है, आपको सैलरी मिलती है, आपको प्रॉफिट मिलता है, वो सब कहां आएगा बेटा, करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो फिक्स मेथड ये, तो फिक्स मेथड का कंक्लूजन क्या निकला, फिक्स मेथड का कंक्लूजन ये निकला, ठीक है। कंक्लूजन लिख दूं मैं यहां पर, चलो कंक्लूजन लिख देता हूं। फिक्स मेथड का कंक्लूजन क्या निकला, फिक्स मेथड का कंक्लूजन है कंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या है इसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन है कि दो अकाउंट होंगे,
यहां पर भी, ठीक है। पहला अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनल मतलब जो उसने कैपिटल लगाई है, या फिर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फिर विड्रॉवल। कैसा, ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए परमानेंट नेचर के, परमानेंट नेचर के होने चाहिए। अगर परमानेंट आप कह रहे हो अभी ये पैसा हम ले जा रहे हैं, दोबारा देना नहीं है, हम कैपिटल अपनी कम कर रहे हैं, तो आपने कहा परमानेंट विड्रॉवल हो गया, कहता है अब ये पैसा बिजनेस में लगा रहेगा, परमानेंट नेचर का एडिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने कहा बाकी चीजें कहां आएंगी, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में क्या जाएगा, ये सब चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन सेल ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, एटसेट्रा, ठीक है ना। मतलब इसको छोड़कर बाकी सब सारी चीजें, जितनी भी बाकी कुछ भी बच जाता है वो सब यहां आएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया एटसेट्रा, ठीक है। तो इस फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का कंक्लूजन ये है कि यहां पर दो अकाउंट बनते हैं, ठीक है। सर ये जरूरी है क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड लगाना है? हाँ, अगर आपको क्वेश्चन कह दे कि ये बिजनेस, ये पार्टनरशिप फर्म फिक्स कैपिटल मेथड लगाती है, तो आपको पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें आगे देखेंगे कि कब आपको ये मेथड लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्योंकि पहले एक और मेथड है मेरा, उसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वो मेथड नया नहीं है, वो आपने समझा हुआ है पहले से ही। अगर मैं कह दूं सारी की सारी चीजें, ये अगर मैं दोनों चीजें मिला दूं और मैं कहूं एक ही अकाउंट में आएंगी जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, तो वो पहले ही पढ़ा हुआ था आपने, हमने कहा था कि सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो उस मेथड का नाम क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि वहां पर क्या है, कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है, यानी वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, चेंज होता रहता है, इसलिए हमने उसका नाम ही दे दिया फ्लक्चुएटिंग। वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, तो फ्लक्चुएटिंग पर आते हैं हम, ठीक है। तो ये आपने समझा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पहली बात कहता है ये, ठीक है, और दूसरी बात कहता है ये, और मैंने इसे कंक्लूजन में लिख दिया। अब मैं आता हूं आपके दूसरे मेथड पर। अभी फिक्स लिखा ना, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात भी मैं लिख देता हूं और फिर आखिरी में कंक्लूजन, उसका तो कंक्लूजन दे ही देंगे, और एक हम नोट भी लिखवाने वाले हैं कि कौन सा मेथड यूज करना है, कब करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये परेशानी की बात हो गई बच्चे के लिए कि सर दो दो मेथड है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड यूज करना है। तो वो डिस्कशन मैं एक बार फ्लक्चुएटिंग मेथड करा दूं, उसके बाद हम वो डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, ठीक है बेटा। तो आप इसे चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है, नोट्स में अवेलेबल है ये चीज भी, इसे लिख लीजिए फिर भी आप एक बार, ठीक है। फिर दूसरे मेथड पर चलते हैं हम लोग।
लिख लिया होगा आपने ये। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे मेथड पर। हमने अभी अभी कौन सा मेथड समझा? फिक्स कैपिटल मेथड समझा। अब दूसरे मेथड पर आते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस मेथड में कुछ खास नया है नहीं, नया था जो फिक्स वाले में ही था। यहां तो वही जो पहले हम करते थे वही है। तो मैं कहता हूं यहां पर all the entries relating to capital, additional capital, withdrawal of capital, interest on drawings, interest on capital, salary to partner, drawings, प्रॉफिट शेयर या प्रॉफिट एटसेट्रा, सब कुछ मींस एवरीथिंग। अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूं तो मैं एक शॉर्ट में लाइन लिख सकता हूं। क्या लाइन लिख सकता हूं शॉर्ट में? मैं कह सकता हूं एवरीथिंग, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर। ठीक है, इस सारी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, जो भी कुछ पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर से संबंधित है, ठीक है, विल बी एंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। जो उनके कैपिटल अकाउंट है ना, उसी में आएगा सब कुछ। तो ये मेथड हम पहले से ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नया था नहीं है हमारे पास। ठीक है, बट फिर भी मैंने कहा चलो लिख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, हमने समझ लिया फिक्स कैपिटल मेथड भी। हमने क्या क्या समझा? हमने एक समझा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा हमने क्या समझा? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हमने ये दो मेथड अभी समझे, फिक्स भी समझा और फ्लैक्चुएटिंग भी समझा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, विच मेथड, क्वेश्चन क्या अराइज होता है? क्वेश्चन अराइज होता है विच मेथड इज टू बी फॉलोड, या फिर यूज्ड। कौन सा मेथड यूज करना है हमें? क्या हमें फिक्स मेथड यूज करना है या हमें फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज करना है?
क्वेश्चन यही है ना, परेशानी की बात यही है सर, हम तो ये वाला मेथड तो आसान लगता था हमें, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर यही करना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि कौन सा मेथड यूज करना है, क्या सॉल्यूशन है इसका, या क्या रूल है इसके लिए। देखिए हाँ जी, सो क्वेश्चन अराइज होता है विच मेथड इज टू बी फॉलोड या फिर यूज्ड, इन दोनों में से कौन सा मेथड हमें यूज करना है, ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन अराइज होता है ऐसे, क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो इसके लिए क्या आंसर है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, पहली बात समझिए, इफ क्वेश्चन specifically asks for a particular method, then apply, use that method, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि वही मेथड कीजिए, यानी वो क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कीजिए, तो आप उस कैपिटल मेथड को यूज कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि नहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कीजिए, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है, यानी जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा ही करना है, ठीक है। तो यहां तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, अगर क्वेश्चन साफ साफ आपको बोल रहा है कि पर्टिकुलर मेथड ही यूज करना है, यानी इन दोनों में से जो बोल दिया वही यूज करेंगे हम। बट प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम यहां आती है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, यानी क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, साइलेंट एज टू विच मेथड इज टू बी यूज्ड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा मेथड यूज करना है या नहीं करना, कुछ नहीं कह रहा उस पर वो, ठीक है। तो क्या करना है, देन apply fluctuating capital method, ठीक है ना। तो आप कौन सा मेथड लगा देंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो क्या कंक्लूजन निकला, अगर क्वेश्चन ने साफ साफ आपको बोला है कि मेथड 1 यूज करना है, यानी फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, तो आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन बोलता है साफ साफ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे। सेकंड, एक कंक्लूजन तो ये निकला। दूसरा, आपका क्वेश्चन साइलेंट है, आपके क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो हमें अच्छे से आता है, ठीक है ना। अब इसे आप लिख लीजिए, इसके बाद आते हैं। अच्छा मैं इसे ऐसे लिख दूं तो सॉरी, मैं कहूं ये क्वेश्चन और आंसर ना, ये आपके लिए नोट है, एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये वैसे मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया आपके लिए, कि आपके लिए मैंने क्वेश्चन रखा था कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो ये एक नोट है आपके लिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नोट है, नोट क्या है, कौन सा मेथड यूज होगा,
ठीक है, क्वेश्चन ने बोला ये मेथड यूज करना है तो मैं वही मेथड यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला यानी क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करूंगा, मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करूंगा। ठीक, अब आप लिख लीजिए इसे, हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स खत्म हुआ थ्योरेटिकली। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको फॉर्मेट बनाकर दिखा दूंगा कैपिटल अकाउंट का दोनों मेथड से। इस मेथड से भी जब मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा तो मैं दो अकाउंट बनाऊंगा, एक तो कैपिटल और दूसरा करंट। तो वो कैसे बनता है उसका भी फॉर्मेट एक थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है हम कंपैरिजन कर लेंगे। एक काम करेंगे, दोनों को साथ साथ में कर लेंगे, इस साइड एक मेथड दूसरी साइड दूसरा मेथड। ठीक है, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन को पिक करते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।